हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ज़रूर अजीब लग रहा होगा आपको क्योंकि आपने मुझे किसी और तरीके से देखा है। ऑफलाइन क्लास का मज़ा दिलवाने के लिए ये रूप धारण किया है। बोर्ड देख सकते हो। हाँ, माना ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, चौक से लिखेंगे, लेकिन पढ़ाने की काबिलियत है। तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप बताइए कि कैसा हमारा ये एक्सपीरियंस है। कमेंट जरूर करना कैसा लगा ये इंटरफेस पढ़ाने के बाद में। चलो ध्यान देना है, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पर। जो मैं आपको टेस्ट करवा रहा था मॉक टेस्ट 3, उसके दूसरे पार्ट के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा बाजू में लिखा हुआ। क्वेश्चन क्या है? रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये कहा गया कि रवि की आयु किस पे निर्भर कर रही है? वाइफ पे। तो आपने माना कि रवि की वाइफ जो है वो W ईयर की है। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा चौक में चेंज कर लेता हूँ। रवि की जो वाइफ है वो W ईयर की है और रवि उससे 5 साल बड़ा है। मतलब रवि जो हो जाएगा वो वाइफ से 5 साल बड़ा है। वाइफ की एज में 5 साल जोड़ देंगे तो रवि की एज आ जाएगी। आगे कहा गया जिसकी आयु, यानी कि किसकी? पत्नी के बारे में बात हो रही है। जिसकी यानी यहाँ पर पत्नी, जिसकी आयु उसकी पुत्री की आयु से 5 गुनी है। यानी कि पत्नी और उसकी पुत्री की आयु में अनुपात कितने का है? यहाँ पर 5:1। अब आगे प्रश्न में क्या कहा? 3 वर्ष पहले उनकी पुत्री की आयु 4 वर्ष थी। ध्यान देना, पुत्री की आयु 1 के अनुपात में है और जो 4 साल, कितने साल पहले? 3 साल पहले 4 साल की थी। तो ध्यान देना है, मेरी बात को अच्छे से समझना है। 3 साल पहले वो 4 साल की थी, तो आज वो कितने साल की होगी? तो आज वो होगी 7 साल की। कहने का मतलब यह है कि 1 बराबर आपका किसके हो गया? 7। तो पत्नी की आयु कितनी हो गई? 5 गुना। तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे तो 5 7 35। ये क्या आयु निकल गई? वाइफ की। और यदि वाइफ की आयु 35 है तो 35 में 5 जोड़ देना तो रवि की आयु कितनी निकल जाएगी? 40। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है रवि की वर्तमान आयु क्या है। कैसा लगा क्वेश्चन? मज़ेदार? लाइक कर देना है अच्छा इंटरफेस के साथ यदि पढ़ रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इसको बंद करके ट्राई करता हूं। पहली 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर सिर्फ सोचने पर ही आ जाएगा। आंसर आएगा 10। बोले सर कैसे? भाई साहब ध्यान से समझना, ये औसत का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। माध्य का मतलब औसत होता है। बेसिक लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवाया था। और वो क्या होता है? जब भी आपको विषम संख्याओं का क्या निकालना होगा? माध्य। तो वही संख्या, जितनी संख्याएं आपको दी है वही संख्या n का वैल्यू होती है। यानी कि मैं इसको फॉर्मूले में लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं कि n प्राकृत विषम संख्याओं का माध्य यानी औसत क्या होता है? तो वो n ही होता है। n प्राकृत संख्याओं यानी विषम संख्याओं का औसत यानी माध्य n ही होता है। इसीलिए आपको 10 संख्याएं बोली थी तो उनका माध्य भी 10 होगा। तो ये याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई देख लीजिए। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है। बाजू में क्वेश्चन दिख रहा होगा। रामू एक निश्चित स्थान पर 30 घंटों में पहुंच सकता है यदि वह अपनी चाल में उसके 1/15वें हिस्से की कमी करे। शब्द ध्यान रखना, क्या करे? कमी करे। तो कमी करता है तो वह उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। तो उसकी चाल बताइए। ध्यान देना, आपको यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है। क्या चीज़ बोली गई है? सफ़र 30 घंटे में तय हो रहा है। हाँ भाई, यदि वह अपनी चाल में 1/15 की कमी करता है तो 10 किलोमीटर कम पहुँचता है। अब यहाँ पर जो
तरीका है वो क्या है, तो यहाँ पर भाई समय समान है। आप बोले सर कैसे समय समान है, ध्यान देना, उसने चाल में कमी बताई और दूरी के साथ संबंध बताया, जो कि संबंध होता है d1/s1 d2/s2। आप बोलेंगे सर ये कहाँ से आया, भाई हम पढ़ते हैं s dt, तो t बराबर क्या हो जाएगा d/s। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर d1 और d2 कितना दिया है, सर बोले d1 आपको कहा है d, क्योंकि कुछ दूरी तय करता है। आगे बढ़ते हैं, d2 कितना दिया है, सर पहले से 10 किलोमीटर कम, ध्यान दो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम, तो यहाँ पर d में से 10 माइनस कर दिया। सर s1 कितना रखे, अनुपात से समझो बेटा, 1/15 की क्या हुई है कमी, और 1/15 की यदि कमी हुई है तो 15 14, तो बोले सर ये 14 कहाँ से आया, देखो 15 के हिसाब से वो पहले चलता था, 1 की कमी हो गई तो यहाँ पर आ गया 14। अनुपात को समझा करो, अनुपात को समझोगे तो खेल हो जाएगा, ये 15 आ गया, ये 14 आ गया, क्या करें, इसको इधर गुणा करें, इसको इधर गुणा करें, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बताऊंगा, समझदार समझ रहा हूँ। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 14d, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 15d माइनस 150, 15 को 10 से गुणा किया, इसको इधर और उसको इधर, तो d बराबर कितना हो गया 150। हाँ भाई d बराबर 150। सर क्या करें, प्रश्न में पूछा गया है चाल बताइए, ध्यान दीजिए दूरी कितनी है, दूरी कितनी है 150 किलोमीटर, कितने घंटे में, पहली लाइन में बोला एक निश्चित स्थान की दूरी 30 घंटे में तय करता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा। क्या रहा आंसर जरा देख लेना, बी ऑप्शन दिख गया कि नहीं दिख गया, 100% दिख गया, यही तो है मजा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, ज़्यादा जल्दी हो जाए तो कमेंट कर देना और मज़ा आए तो लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां हो गया, 20वां क्वेश्चन देख लो। एक गलत पढ़ लिया, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में जब नाव की गति होती है तो उसको हम x बोलते हैं, मैंने चैप्टर करवा के रखे हैं, देख लेना। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि उसने हमें दूरी दे दी किलोमीटर में कितनी 19 और समय कितना दे दिया 2 घंटे। प्रश्न में कहा गया है कि धारा की गति बताओ, तो ध्यान देना यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया किलोमीटर 19 है, समय 2 घंटा। बोले सर x क्या है, x है 11, सर y क्या है, y होती है धारा की चाल, माइनस कर दिया। सर 19/2 क्या LCM लूँ, नहीं लेना, 19/2 होता है 9.5, 9 दूनी 18.5, 1 बन जाएगा। इसको इधर लाओ, उसको इधर लेके आ जाओ, तो 11 में से 9.5 गया तो y बचा, घटाओगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा। लिख देता हूँ यहाँ पर 1.5 किलोमीटर पर आवर। आया कि नहीं आंसर, मज़ा भी आया, बिल्कुल आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, ध्यान दे दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है। वाह वाह, समकोण त्रिभुज है, बहुत बढ़िया, ये रहा समकोण त्रिभुज। चल रहा है वीडियो अभी भी, बढ़िया चल रहा है। समकोण त्रिभुज आपको देकर रखा हुआ है, तो यहाँ पर समकोण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, आधार 12 दिया हुआ है, बहुत शानदार 12 दिया है, और अन्य 2 भुजाओं के मापों का अंतर दिया है। अन्य 2 भुजाएं हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब। इनका आपको क्या दिया है, अंतर h माइनस पी इक्वल्स टू कितना दिया है 6। ठीक है साहब, और क्या बात बोली, आगे आपसे कहा गया त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी इन तीनों भुजाओं की लंबाई को निकाल के इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं सर, हम करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ध्यान देना मेरी बात को अच्छे तरीके से। h का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर। बोले सर ये कहाँ से ले आए, भाई इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो हाइपोटेनियस यानी कर्ण का वर्ग इक्वल्स टू लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इतना तो पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने अभी आपको बता दिया। इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना 144।
बोले सर अब क्या करें? अब इतना कर दीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एच माइनस पी, एच प्लस पी इक्वल्स टू कितना हो गया 144। बोले सर अब क्या करें? देखो एच माइनस पी आपको दिया हुआ है तो आप निकाल लीजिएगा एच प्लस पी इक्वल्स टू 144 बटा में क्या कर देना 6। कैसे करा? ये इसको इसके बटे में लेके चले गए। चलो काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। सर एच प्लस पी इक्वल्स टू कितना आ गया है 24। सर एच माइनस पी इक्वल्स टू कितना है 6। ये इक्वेशन होती है शानदार। जब भी दो चीज़ों के बीच प्लस माइनस लगता है तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़िए और आधा कर दीजिए तो हमको h मिल जाएगा, यानी पहली वाली राशि। इसको क्या कहते हैं 15। दूसरा हमको छोटा पता करना है, छोटा पता करने के लिए दोनों को घटा दीजिए, घटाया 18 आया, बटा में कर दीजिए 2, कितना आया 9। तो हमको क्या पता चल गया p। बहुत शानदार सर, h भी पता चल गया, p भी पता चल गया और 12 तो दिया था। जोड़ दीजिए, ये है 15, ये कितना मिला 9। सर 15 और 9 होता है कितना 24, और 24 और 12 कितना होता है साहब 36। तो क्या आंसर दिख रहा है आपको 36? बिल्कुल सर, हमें सी ऑप्शन पे दिख रहा है 36 सेंटीमीटर। मज़ा आया कि नहीं? शानदार क्वेश्चन था कि नहीं? लाइक करो, ज़रा प्रमोट करो भाई। इस बोर्ड से डिजिटल बोर्ड पे जल्दी से जल्दी जाना है, इसीलिए लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। मज़ा आ रहा है तो ठीक है। शानदार क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सीख लो या नोट्स बना लो, आपकी मर्जी है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को इसको लिखना पड़ेगा। 1 माइनस 1 अपॉन n, फिर यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है। 1 माइनस 2 अपॉन n, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, फिर बाजू में ब्रैकेट में क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। मैं इसलिए उतार रहा हूँ ताकि अच्छे से समझा सकूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी करो, हम भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमने क्या कहा इसके बारे में भाई? यहाँ पर कहा गया है कि n पदों का परिणाम क्या होगा, यानी कि n तक के पदों का परिणाम क्या होगा, आपको निकालना है योग, इस सबको जोड़ करके। और ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो n लिखा है ये n तक है। कहाँ तक? n तक। तो यहाँ पर अब मैं इसको तोड़ के लिख रहा हूँ, 1 1 1 कहाँ तक जा रहा है 1 तक। तो पहले तो मैंने 1 धन 1 धन 1 धन 1 डैश 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 n, ये एक अलग चीज़ हो गई। बीच में फिर मैंने प्लस का चिन्ह लगाया इनको अलग से लिखने के लिए। ध्यान देना, मैं प्लस के बाद में क्या कर रहा हूँ उसको समझना। ये माइनस 1/n, माइनस 2/n, माइनस 3/n। तो यहाँ पर मैंने माइनस 1/n कॉमन ले लिया मेरे भाई। ब्रैकेट में बच गया 1 धन 2 धन 3 धन डैश 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 n तक। समझ में आ रहा होगा? इनको सबको जोड़ोगे, एक को n तक जोड़ा जाए तो n आता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर इसको जोड़ दीजिए, ये माइनस को मैं हटा रहा हूँ, ये प्लस को हटाया, माइनस अंदर से बाहर आ गया, 1/n। सर इसको क्या करेंगे, एक को n तक 1 2 3 4 जोड़ो तो ये बनता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बोले सर आपको कैसे पता? आपको भी पता चल जाएगा, बेसिक चैप्टर देख के आओ भाई। n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सर n से n क्या हो गया? कैंसल। 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सर अब क्या करें? n माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको इधर ले जाओ, 2n, माइनस को अंदर गुणा कर देना, माइनस n प्लस सॉरी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2n में से n माइनस हो गया तो बच गया n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये ऑप्शन में दिख रहा है मेरे भाई? बिल्कुल दिख रहा है साहब। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज द राइट। मिला कि नहीं आंसर? शानदार तरीके से सबका आंसर मिलेगा, शांति से मिलेगा। कैसा लग रहा है वीडियो? बार बार मैं पूछते चला जाऊंगा। मिटा रहा हूं इसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बन रहा है सर वीडियो? अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। कितने मिनट? 15 मिनट हो गया। बस आप ये देखना कि बंद कब होता है, ठीक है? हाँ बेटा लोग आप भी सुन लो, ये वीडियो डालूंगा मैं। हम लोग थोड़ा ट्रायल भी ले रहे हैं क्योंकि हमारे लिए नया है। थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम हो सकता है मेरे दोस्तों, इसीलिए मेरा साथ देना इस बात को बताने के लिए कि यहाँ पर आपको अच्छे से सुनाई दे रहा है कि नहीं,
क्योंकि देखो अभी हम लोगों ने यहाँ पर पंखा भी बंद कर दिया है, क्योंकि अभी यहाँ पर पहले जब आपको यदि वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो पंखे की वजह से आ रही होगी। अभी मैंने पंखा बंद करके टेस्ट किया है। आप मुझे कमेंट करके बताना, मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको ये जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर उपलब्ध करवा सकूँ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। सेक थीटा, अब आपसे क्या छुपाएं, इसलिए सारी चीज़ें बता दी। ये वीडियो हम डाल देंगे भाई, एडिट नहीं करना इसको हमको। जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए, बदलाव अच्छे होते हैं, लाने के लिए मेहनत करना चाहिए। सेक थीटा माइनस में हो गया टेन थीटा इक्वल्स टू 5 बटा में क्या करेंगे 3। सर क्या पता करना चाहते हो? प्रश्न बाजू में आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 5 बटा 3 है, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बोले सर ये क्वेश्चन दिमाग खराब करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री का अलग से पूरा एक चैप्टर मैं लेके आऊँगा, घबराना नहीं है, इसके लिए बाकायदा पूरा डिटेल मिलेगा, है ना। और नंबर 2, बीच में एक और चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये नाम लिख रहा हूँ भैया, एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट। ये गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, गूगल प्ले स्टोर पे इसका नाम सर्च करो, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लो। ये सारे टेस्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगे। मात्र 29 रुपीज़ में आपको ये परचेस कर लेना है। कितने रुपीज़ में? मात्र 29 रुपीज़ में। कितने टेस्ट हैं सर? 60 टेस्ट हैं विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सारा का सारा मिलेगा मेरे दोस्त। कभी आपको एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर नहीं देने पड़ेंगे, जितनी हमारी ज़रूरत है हम उतना ही लेते हैं। 60 टेस्ट दे रहा हूँ मात्र 29 रुपीज़ में। 50 पैसे की आजकल चॉकलेट नहीं मिलती, आपको इतना ज़्यादा ज्ञान मिल रहा है। क्यों? हमें मालूम है यदि 1-1000 बच्चे डाउनलोड कर लेंगे हमारा काम हो जाएगा भाई, इतना हम साफ साफ बात करते हैं। आप लोग भी समझदार हो, ज़्यादा आपको यानी कि भला बनाने की कोशिश करने वाली बात नहीं है, बस इतना बताना चाहते हैं। ये हमारी ज़रूरत है मेरे दोस्त, इसीलिए ले रहे हैं, और आपको दे इतना ज़्यादा रहे हैं जो कोई भी आपको नहीं देगा। तो मेरी उम्मीद है कि आप इसको परचेस कर लोगे। अब ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाओगे। हमको यहाँ से किसका मान निकालना है? साइन थीटा का मान निकालना है। चलो साइन थीटा का मान निकालते हैं। सर क्या करें? देखो मेरे दोस्त, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो। 3 सेक थीटा प्लस में कर देंगे टेन थीटा, कितना वाला? 3 टेन थीटा। बोले सर ये 3 कहाँ से आया? 3 इससे भी गुणा होगा मेरे दोस्त, 3 इससे भी गुणा होगा, बराबर में कर देंगे सेक थीटा। सेक है ना, थोड़ा सा मेरे को उधर क्वेश्चन को दिखाते रहना है, इसलिए मैं इधर टाइप कर रहा हूँ, यानी कि इधर लिख रहा हूँ मेरे दोस्त। गुणा करेंगे 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा, इसको इधर गुणा कर देंगे मेरे दोस्त। 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा। क्या करें सर? टेन टेन एक तरफ, सेक सेक एक तरफ, 10 उधर से इधर आएगा, तो ये देख लो 3 ये है और ये 5 हो जाएगा। सर ये 8 टेन थीटा हो जाएगा मेरे दोस्त। ये इधर से इधर जाएगा, कितना रह जाएगा? 2 सेक थीटा रह जाएगा। क्या करें सर? 8 टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 2 सेक थीटा का मतलब होता है 1 बटा कॉस थीटा। सेक थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया मेरे दोस्त। इसको इसके बटे में लेकर जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 बटा 8 1 बटा 4। क्या कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है मेरे दोस्त? सी ऑप्शन पे दिख रहा है आपको। कैसा लगा ये सेशन? मज़ेदार लगा तो बताओ मेरे दोस्त। मैंने आपको बता दिया ये सारे टेस्ट आपको कहाँ मिलेंगे। मैं एक्सप्लेनेशन पूरा दूंगा, लेकिन एप्लीकेशन पे मेरी कुछ मजबूरियां हैं, इसी वजह से। तो आपको मैं यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे। 29 रुपीज़ में परचेस कर लेना है आपको पूरी टेस्ट सीरीज़। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस में आपको करवा के यहाँ पर बताता रहूँगा। तो कैसा सेशन लगा? अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, मेहनत अच्छी करते रहो। आगे बहुत सारी एग्ज़ामें आ रही हैं। जय हिंद।